मानव सभ्यता के उदय से ही हम हिंदू धर्मावलंबी देवी देवताओं के उपासक रहे हैं। आज भले ही हम विश्व के कुछ ही देशों तक सीमित हो गए हों, पर कालातीत में हमारे देवी देवताओं की उपासना लगभग आधे से अधिक विश्व करता रहा है। इसके प्रमाण आज भी विश्व के अधिकाधिक देशों में पाए जा रहे हैं। सिर्फ एशिया महाद्वीप ही नहीं, अपितु यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में भी शिवलिंगों और अन्य हिंदू वैदिक देवताओं की उपासना के प्रमाण पाए जा रहे हैं। जहां कई देशों में शिव की पूजा किसी न किसी रूप में की जा रही है, तो कई देशों में भगवान गणेश की और अन्य वैदिक देवी देवताओं की उपासना के प्रमाण पाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम शिवलिंगों की किन किन देशों में उपासना की जाती थी अथवा किन किन देशों में शिवलिंग पाए जा रहे हैं विषय पर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। वेदों की माने तो समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी लिंग के रूप में पूजा होती है, और लिंग रूप में इन्हें समस्त ब्रह्मांड में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने जाते हैं। भगवान शिव को आदि और अंत के देवता की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव का न तो कोई रूप है और न ही कोई आकार, वे निराकार हैं। आदि और अंत न होने से लिंग को भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है, यानी भगवान शिव का साकार रूप शंकर है, जबकि उनका निराकार रूप शिवलिंग है। शिवलिंग को निराकार ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। वेदों में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है जो 17 तत्वों से बना होता है। लिंग सर्वप्रथम तो हम ये जानते हैं कि शिव की लिंग के रूप में पूजन क्यों करते हैं और इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर जब बहुत विवाद हो रहा था, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु ने उस लिंग को समझने और उसके ओर छोर को जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वर्षों तक की खोज के बाद भी न तो उन्हें उस लिंग का स्रोत मिला और ना ही उसका रहस्य समझ आया। उन्हें वहां केवल ओम की ध्वनि सुनाई दी। तब ब्रह्मा जी ने प्रकाश स्तंभ से उनका परिचय पूछा, तो जवाब आया कि वे शिव हैं और वही सभी स्रोतों की उत्पत्ति का कारण है, यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु का भी। उसी से भगवान शंकर की भी उत्पत्ति हुई है। कहते हैं उसके बाद ही भगवान शिव निराकार रूप में एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी और तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कई स्थलों पर पकी मिट्टी के शिवलिंग मिले, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व भी होती थी, जो आज से कम 6000 वर्ष पूर्व माना जा सकता है। भारत के अतिरिक्त कुछ अन्य देश जहां शिव पूजन होता है और जहां शिव मंदिर है, इस प्रकार है प्रम्बानन मंदिर। ये मंदिर इंडोनेशिया के जावा नाम की जगह पर है। प्रम्बानन मंदिर बहुत बड़ा और सुंदर है। प्रम्बानन मंदिर में मुख्य 3 मंदिर हैं, एक भगवान ब्रह्मा का, एक भगवान विष्णु का और एक भगवान शिव का। ये मंदिर भगवानों के वाहनों को समर्पित है। कटास राज मंदिर, पाकिस्तान। ये मंदिर पाकिस्तान के कटस में एक पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि महाभारत काल में भी यह मंदिर था। पांडवों के इस मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हैं। इस मंदिर का कुंड भगवान शिव के आंसुओं से बना है। इस कुंड के निर्माण के पीछे एक कथा है कि पौराणिक काल में भगवान शिव जब सती की अग्नि समाधि से काफी दुखी हुए थे, तो उनके आंसू 2 जगह गिरे थे। एक से कटासराज सरोवर का निर्माण हुआ, तो दूसरे से पुष्कर का। शिवा विष्णु मंदिर, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित इस मंदिर का उद्घाटन कांचीपुरम और श्रीलंका से 10 पुजारियों ने आकर किया था। इस मंदिर की वास्तुकला हिंदू और ऑस्ट्रेलियाई परंपराओं का अच्छा उदाहरण है। मंदिर परिसर के अंदर भगवान शिव और विष्णु के साथ साथ अन्य हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल। नेपाल में बागमती नदी के किनारे काठमांडू, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है।
ये मंदिर यूनेस्को की विश्व हेरिटेज श्रेणी में आता है। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शनों के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। रामलिंगेश्वर मंदिर, मलेशिया। यह मंदिर मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में है। सन 2012 में मलेशिया सरकार ने मंदिर और आसपास का क्षेत्र मंदिर का प्रबंधन करने वाली ट्रस्ट के हवाले कर दिया। अब ये ट्रस्ट ही मंदिर का प्रबंधन और देखभाल करता है। चीन के फुजियान प्रांत के क्वांजू में भगवान शिव के मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कयुआन मंदिर। आयरलैंड में एक प्राचीन शिवलिंग पाया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि ईसाई भिक्षु इस पत्थर को उर्वरता का प्रतीक पत्थर की मूर्ति मानते थे। ये पत्थर इतना महत्वपूर्ण था कि पुराने सभी आयरिश राजाओं के राज्याभिषेक के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कुछ आयरिश ग्रंथों में उनके पिता को दगदा भला देवता कहा गया है, जो आयरिश परंपरा में एक पिता का रूप है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में मध्य वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत में परित्यक्त और आंशिक रूप से खंडहर में हिंदू मंदिरों के समूह माई सॉन में चल रहे संरक्षण परियोजना के दौरान 9वीं शताब्दी ईस्वी के एक अखंड बलुआ पत्थर के शिवलिंग की खोज की है। दक्षिण अफ्रीका में शिव की एक मूर्ति की खोज इस बात का प्रमाण है कि 6000 साल पहले अफ्रीकी लोग उनकी पूजा करते थे। पुरातत्वविदों को दक्षिण अफ्रीका में सुद्वारा नामक स्थान के पास लिंग जैसी आकृति मिली है। हालांकि इस पर विवाद हैं। इसके अलावा कई देशों में ऐसी गुफा पाई गई हैं जहां अमरनाथ गुफा जैसे ही शिवलिंग का वर्ष की कुछ अवधि में निर्माण होता है और उनकी उपासना की जाती है। ऑस्ट्रिया में सल्जबर्ग के पास वर्फेन में एक गुफा में अमरनाथ गुफा जैसे ही प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। स्लोवाकिया की डॉबसिंस्का नामक गुफा में भी बर्फ का शिवलिंग बनता है। स्विट्जरलैंड के मिटेलालालिन शहर में एक गुफा में अमरनाथ गुफा जैसे ही बर्फ का शिवलिंग बनता है। अलास्का के मेंडेनहॉल में बर्फ के शिवलिंग बनते हैं। इन सब प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, पृथ्वी के कोने कोने तक व्याप्त था, परंतु समय समय पर अन्य धर्मों के उदय और उनके धर्मावलंबियों की क्रूरता एवं कुटिलता के कारण ये आज विश्व के कुछ ही देशों तक सीमित हो गया है। इसमें हम हिंदू धर्मावलंबियों की खुद के धर्म के प्रति उदासीनता भी एक विशेष कारण रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आगे आप इसी तरह किस और विषय पर जानकारी चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय अवश्य देवें।